हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपने परिवार में, अपने परिवार वालों के साथ। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी हिमाचली ब्लॉगर अंजना ठाकुर। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ से। आज आई हूँ मैं अपने बगीचे में, ये देख लीजिए। आज है कुछ स्पेशल दिन। तो आज है हमारी एनिवर्सरी। हमारी शादी को हो गया 7 साल, है ना। पता ही नहीं चलता है कैसे 7 साल बीत गए। जैसे लग रहा है अभी पे हुई थी हमारी शादी और अभी देखो 7 साल भी हो गए ना। तो आज आए हम बगीचे में। ये देखिए, ये लकड़ियाँ काटने, क्योंकि ये पेड़ की टहनी सूखी हुई है तो इसको काटेंगे हम। क्योंकि हमारे यहाँ एक मामू है, नेपाली मामू, तो उनके लिए हम ये लकड़ियाँ काट के रखेंगे। तो इसलिए आए हम यहाँ। तो अब हम लकड़ियाँ काटेंगे, उसके बाद फ्रांसबीन भी बोएंगे और मटर बीजे थे ना, मगर कहीं कहीं वो खाली रह गया तो वहाँ पर हम मटर भी लगाएंगे। और आलू में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, रात को आते एक जंगली जानवर वो खाता है, तो इसके लिए हम उसको ऐसे कपड़े से मतलब बाड़ जैसा बनाएंगे, तो वो भी करेंगे। तो आज देखिए हम इस तरह से मना रहे हैं अपनी एनिवर्सरी, है ना। काम करके, चलो काम तो करना पड़ेगा तब, है ना। बिना काम के तो चल नहीं सकता। तो चलिए मैं थोड़ा जैसा बता देती हूँ अपनी शादी के बारे में। हम दोनों की हुई है अरेंज मैरिज, मतलब लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है। मगर हम बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को ईशानी के पापा मिले जीवन साथी के रूप में। 7 साल हो गए, अभी तक ईशानी के पापा ने मेरे से कभी ज़ोर से तक नहीं बात की है। तो ये बहुत अच्छे हैं। ये देख लीजिए, ये आए, हम दोनों आए हैं, है ना। बहुत लविंग एंड केयरिंग है ये, बहुत केयर करते हैं मेरी। जब भी मैं कहीं काम पर जाती हूँ ना तो ये साथ में आ जाते हैं। हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। मेरे को याद भी नहीं है, कभी मैं कर देती हूँ गुस्सा इनको, मगर ये कभी मेरे को गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए 7 साल बीत गए ना, पता ही नहीं चलता। हमारी 2 बेटियाँ हैं, ईशानी और आरबिका। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको अपनी शादी के बारे में। तो हम जब मिले थे पहली बार ना, तो हम मिले थे 20 नवंबर को। 19 नवंबर को इनका बर्थडे है, तो 20 नवंबर को मिले थे हम, 20 नवंबर 2013 में। हाँ, तो फिर हमारी एंगेजमेंट हुई थी, मतलब 23, है ना, 23 जनवरी को, 23 जनवरी 2014 में। और फिर हमारी शादी हुई 7 से थी शुरू ना, तो 8 को आई हूँ मैं यहाँ। तो 8 मई 2014, हाँ 2014, 8 मई 2014 को हुई थी। तो इस दिन आई थी मैं यहाँ पर भाट मियाँ में, है ना। पता ही नहीं चलता है कब क्या अपने माँ बाप को छोड़ के, है ना, कैसे होता है वो पल, है ना। जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैं सोचती थी मैं कैसे जाऊँगी अपने मम्मी पापा को छोड़ के। कैसे भी हूँ मगर अपने मम्मी पापा होते हैं ना। हस्बैंड भी बहुत प्यार करने वाला है, मगर फिर भी अपने मम्मी पापा तो अपने मम्मी पापा होते हैं। बहुत याद आती है। मैंने अभी तक अपनी विदाई की जो वीडियो है ना, मतलब वहाँ तक तो देखिए, जब विदाई हो रही हो ना, मतलब मैं देख ही नहीं पाती हूँ। ऐसा रोना आता है मेरे को, अभी भी सोच सोच के ऐसा रोना आता है कि देखो भले कैसे आए थे हमारा, कैसे आई थी मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के। चलिए तब ये तो हमारा है ना कि लड़की को जाना ही पड़ता है अपने पापा के घर से, है ना। तो कई लोग देखो ना अपनी वाइफ का मतलब मजाक बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं उनके ऊपर। मैं सिर्फ उनको इतना ही बोलना चाहती हूँ कि कभी आप अपने माँ बाप को छोड़ के देखो भला कैसा लगता है। एक औरत के वहाँ इतनी शक्ति होती है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के आपके वहाँ आती है, आपके लिए आती है। आप देखो भले छोड़ के,
तो पता चलेगा आपको कि कितनी तकलीफ होती है माँ बाप को छोड़ने की। चलो कुछ हद तक तो मजाक भी ठीक होता है ना, मगर कोई कई कई तो ऐसे मीम्स होते हैं ना, बहुत ही मतलब बकवास जिनको बोल सकते हैं। जब आपको इतनी तकलीफ होती है ना, तो पता है बताते हैं आपको कि भाई शादी के बाद इतनी तकलीफ होती है। शादी काहे को करते हो तब, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लड़की आती है अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहन को छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के आती है वो। तो प्लीज़ अपनी वाइफ की कदर कीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। और क्या बोलूँ मैं ज़्यादा, बाकी आप सभी समझदार हैं। तो चलिए देखिए आप हम किस तरह से काम कर रहे हैं अपनी एनिवर्सरी के दिन। हैप्पी एनिवर्सरी ईशानी के पापा। हैप्पी एनिवर्सरी। बाय। ये देख लीजिए, अब लगा रहे हैं इनमें हम फ्रासरीन। ये इस मामू ने रखे थे खोद के यहाँ पर, और अब लगा रहे हैं हम इसमें फ्रासरीन। जो ये लकीरें डाल रहे हैं ईशानी के पापा, इसको बोलते हैं हम नसरा। नसरा ना है ना? हाँ नसरे। नसरे, मगर मेरे मायके में केरे डालना बोलते हैं, तो फ़र्क है हमारी भाषा में भी। तो मेरे मायके में केरे डालना बोलते हैं, यहाँ पर नसरे डालना बोलते हैं। नसरों में डालेंगे हम अब ये फ्रास भी इस तरह से। इस तरह से अब हम पूरे में डालेंगे यहाँ पर। देख लीजिए ये हमने बीज डाल दिए। यहाँ से ये यहाँ परे तक हो गया है, बाकी यहाँ से परे ख़त्म हो गया। तो यहाँ से परे को हम बाद में लगाएंगे। तो देख लीजिए और परे की जो मिट्टी है इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे बस। ये देख लीजिए यहाँ पर लगाया हमने फ्रासबीन। ये तो आधे के लिए ही हो गए, बाकी आधे के लिए अब और दिन आना पड़ेगा हमारे को यहाँ लगाने के लिए। ये देख लीजिए ये वाली जो बच्ची है ये मामू के पास आजकल यहाँ रखी हुई हमने। मामू ने देखिए कैसे बनाया, इसके लिए लकड़ी से बनाया ये घास के लिए। ऊपर घास देता है मामू, नीचे इसके बैठने के लिए जगह बनाई है। ये हमारा बगीचा। तो चलिए सेब दिखाती हूँ आपको, कितने बड़े बड़े हो गए सेब हमारे। और अब दिखाती हूँ मैं आपको नाशपाती। इतनी बड़ी बड़ी हो गई नाशपाती। यहाँ पर अब ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, मज़ा आ रहा है। देख लीजिए ये वो मामू जो हमारे यहाँ बैठा है, मामू वाले मामू कितने अच्छे से काम कर रहे हैं ना। इन्होंने ये सारा खोद के रख दिया है, हमने बोला भी नहीं और इन्होंने खुद ही किया इतना काम। ये मिट्टी कैसे छान रहे, बिल्कुल प्लेन कर रहे। ब्यूटीफुल सा नज़ारा, बुलंगर जकड़ी। ये इस साइड जो है ये बुलंग, और जो परे है ये वाला ये जकड़ी। जो ये इससे ऊपर दिख रहा है आपको ये वाला, ये त्राईशाड़।
और ये वाला ये जो है ये स्लिंगचा पता है कहाँ यहाँ था। ये जो बड़ा जैसा पेड़ दिख रहा है इसके नीचे मंदिर, ये है माता ज्वाला का मंदिर। ले जाऊंगी मैं कभी आपको यहाँ पर। और इससे लगते जो खेत है ना यहाँ पर लगाते हैं धान, मतलब चावल जो हमारा लोकल चावल, तो कभी ले जाऊँ मैं आपको वहाँ पर। हे गाइस, ये देखिए अब कर रहे हैं हम लंच। लंच में देखिए हमने क्या लाया है, ये हम दोनों की चाय, क्योंकि इस गिलास में है पानी तो इसलिए चाय मैं इसमें पी रही हूँ। ये थर्मस का ढक्कन, ये देखिए ये क्या लाया हमने लंच में आज। खेतों में रोटी खाने का मजा ही कुछ और है ना। ये परांठे, नमक के परांठे, ये मैंने लाए बिना घी वाले अपने लिए, और इनको घी वाले परांठे। चलिए हम करते हैं लंच, आ जाइए आप सब भी लंच करने। यहाँ पर ना ठंडी ठंडी हवा चली है इस टाइम, बहुत मजा आ रहा है। ये मिष्टी, इसको दे देती मैं थोड़ी रोटी। जो मिष्टी, तो चलिए अब खाते हैं हम पहले रोटी, उसके बाद आपको। ये देख लीजिए, ये हो रहा हमारा लंच। और हमारे बैग में नहीं सामान था, सावन थोड़ी से। ये देख लीजिए, यहाँ पर कर रहे हैं हम सफाई, क्योंकि पहले ये वाला जो है ना ये बनाया था हमने, तो इसके पत्थर बचे हुए थे। ये घास के लिए बनाया शेड जैसा थोड़ा, तो इसके पत्थर बचे हुए ये थे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लगानी है लकड़ियाँ, लकड़ियों की ढेर, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं इस साइड को। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लकड़ियों की ढेर। हेलो एवरीवन, तो देखिए इस तरह से बीता मेरा आज एनिवर्सरी वाला दिन, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था तो हम कुछ कर भी नहीं पाए। और ये देख लीजिए अभी मैं यही हूँ, अंधेरा हो चुका है, ये अंधेरा हो चुका है और मैं अभी यही हूँ। अभी मैंने नहाना भी है, क्योंकि अभी तक हम यहाँ साफ कर, तो अब हम फ्री हो चुके हैं। 7:30, हाँ 7:30 का टाइम हो गया है, तो अभी हम फ्री हो चुके हैं। तो अभी नहाना धोना है, उसके बाद जाना है अंदर। तो रोटी आम जी ने बनाई है, आज खाना आम जी ने बनाया है। तो देख लीजिए इस तरह से होता है गांव में, है ना। कोई एनिवर्सरी नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ काम। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, बाय।